अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। A very warm welcome to a learning session of Human Resources Management after your winter vacations. उम्मीद है आपकी विंटर वेकेशन अच्छी गुजरी होंगी। So let's feel motivated to learn something new about human resources management. Something very interesting, something very practical. I personally believe जब तक हम स्टडी को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते तब तक इवन अ टीचर और उसको स्टूडेंट भी, उनको ना तो पढ़ाने वाले को पता होता है कि वो जो कुछ पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है, और ना पढ़ने वाले को इस चीज का अंदाजा होता है कि वो जो कुछ पढ़ रहा है उसको पढ़ने के बाद उसको फायदा क्या होगा, जिंदगी में कौन सा मसला आएगा जिस मसले को हम इस सब्जेक्ट के जरिए सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है जो इस सब्जेक्ट के साथ सॉल्व होगा तो फिर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। जब तक हम अपने आप को, अपनी जात को इस सवाल का जवाब नहीं दे देते और हम इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, तब तक हम इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते किसी चीज को लर्न करने के बारे में, और जब तक हम इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम उसको बेहतर तौर पर लर्न भी नहीं कर पाते। तो एक चीज समझें कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को हायर कैसे करती हैं। हमने देखा टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होती है, टेस्ट की वैलिडिटी क्या होती है, उसके बाद इंटरव्यू क्यों होता है, कैसे होता है, मुख्तलिफ इकसाम क्या है इंटरव्यू की, किस तरह एक कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म करता है इंटरव्यू में और क्यों कुछ कैंडिडेट्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर हमने देखा लोगों को जॉब मिलती है, उसके बाद वो कुछ लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द बेसिक इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्यों कुछ लोग परफॉर्म करते हैं और कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों कुछ लोग बड़ी तेजी से अपने कैरियर में आगे निकल जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रमोशंस लेते हैं और कुछ लोग उतना आगे नहीं जा पाते। कैरियर प्लानिंग ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। हमने देखा ट्रेनिंग क्या है, हमने देखा डेवलपमेंट क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मकासद क्या हैं, ट्रेनिंग के मुख्तलिफ तरीकाकार क्या है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपको थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ इनसे वास्ता रहेगा, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर या एज एन एम्प्लॉय। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इन चीज को नॉट फॉर द सेक ऑफ मिड और फाइनल टर्म एग्जाम और अटेम्प्टिंग योर प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स, आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ इस वजह से ना पढ़ें और समझें, बल्कि आप इस सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए पढ़ें और समझें। तो विद दिस एडवाइस, let's start our new session. We are going to start a very interesting topic. But before starting, let's again reconnect with it, what we have already learned before our midterm exams. We are discussing the concepts of training and development. And in a nutshell, we learned training is for current jobs. आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन उसके साथ हमें लॉन्ग टर्म भी सोचना होता है। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर की लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो देखता है कि लॉन्ग टर्म में मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है और कि कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, एक मुल्क में कानून साजी किस तरफ जा रही है, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो किस वे में जा रहे हैं। तो बदलते हुए हालात के मुताबिक आज से 5 साल बाद हम कहां पे खड़े होंगे, जो नए हालात होंगे उनके तकाजों के मुताबिक हमने अपनी वर्कफोर्स को किस तरह आज से उनकी तैयारी शुरू करनी है। इस जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है इसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। सो ट्रेनिंग इज फॉर करंट जॉब एंड डेवलपमेंट इज फॉर फ्यूचर जॉब्स। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या पर्पस है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे।
क्योंकि हम बार बार अपनी वर्कफोर्स को चेंज नहीं कर सकते। हालात तो तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो क्या हम बदलते हुए तेजी से बदलते हुए हालात के मुताबिक हम हर 6 माह, हर 1 साल, 2 साल बाद अपनी वर्कफोर्स चेंज कर लें? नो, इट्स इम्पॉसिबल। एम्प्लॉइज हमें कोर्ट में ले जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, कंपेटिटर्स हमारा फेम खराब कर देंगे। तो हमें अपनी करंट वर्कफोर्स को ही बार बार अपडेट करते रहना है। कभी कोई नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, हमें उसको सिखाने के लिए अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करानी है। मार्केटिंग में ट्रेंड्स चेंज हो गए, तो हमें अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करानी है। अचानक से गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कानून साजी कर दी कि अब आप फला चीज को इस तरह नहीं बना सकते। आप देखिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों में जैसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी का इदारा अमल में आया और उन्होंने कुछ नई कानून साजी की, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चेंज हुई। रिसेंटली आपने देखा फॉग फॉग की वजह से हमारा ट्रैवलिंग डिस्टर्ब हुई, हमारे यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स आए। तो हमने देखा कि इश्यूज क्या है, गवर्नमेंट ने इस चीज को स्टडी किया। तो हमारे सामने 2 इश्यूज आए कि एक तो हमारे जो ब्रिक किलन्स है, ईंटें बनाने वाले भट्टे, वहां से मुसलसल धुआं खारिज होता है, वो एक वजह है। दूसरी, एक स्पेसिफिक सीजन के बाद जब लोग अपनी फसल की बाकियात को आग लगा के जलाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं होता है और वो धुआं फिर बाद में जाके मिक्स होकर फॉग की सूरत में हमारे माहौल को खराब करता है। नई इनेक्टमेंट्स आई, नई कानून साजी आई। गवर्नमेंट ने कहा कि जो ब्रिक किलर्स हैं, ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, वो एक स्पेसिफिक जिगजैग टेक्नोलॉजी है, उस पर चले जाएं, अदरवाइज हम 6 माह बाद उनको बंद करने जा रहे हैं। आपके पास 6 माह है, आप मैन्युफैक्चरिंग की नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए। तो अब देखिए, एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम के मुताबिक कानून साजी हुई और कानून साजी के मुताबिक आपकी वर्किंग कंडीशन चेंज हो गई। अब जब तक आप वहां पे काम करने वाले लेबर को नई टेक्नोलॉजी और नए वर्किंग पैटर्न के मुताबिक नहीं बताएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका वो छोटा सा वर्किंग यूनिट कामयाब नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हमारी यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईफोन या एप्पल या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो भी लेजिस्लेशन से डिस्टर्ब होती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। इसी तरह गवर्नमेंट ने कहा कि हम गूगल मैप के जरिए कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कि जमीन के किस हिस्से से धुआं उठ रहा है। दैट मीन्स कि वो आप फसल की बाकियात को जला रहे हैं, तो वो हम उसको गूगल मैप के जरिए डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस किसान और उस काश्तकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब ये चीज चेंज हो गई, किसान को सोचना पड़ा कि भाई मैं अपनी फसल की जो बाकियात है उनको मैं दूसरी तरह किस तरह डिस्पोज करूं। तो ट्रेनिंग और डिवेलपमेंट के बेसिक मकसद क्या है? हम बदलते हुए हालात के मुताबिक अपनी वर्कफोर्स को तैयार करते हैं। तो बेसिकली, ब्रॉडली स्पीकिंग, वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हम ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेयर से निकले हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है? ट्रेनिंग भी आती है, एजुकेशन भी आती है और डेवलपमेंट भी आती है। सो व्हाट आर आवर टुडेज टॉपिक? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली अबाउट लर्निंग। हम लोगों को लर्न कराते हैं ना, जिस तरह आप क्लासरूम में आते हैं, कुछ चीजें आपको पहले नहीं पता होती, यहाँ पे आके आप लर्न करते हैं और आप कुछ लर्निंग यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। ट्रेनिंग में भी ऑफ कोर्स बेसिक नीड तो यही है कि हम आपको कुछ लर्न कराते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं। डेवलपमेंट में भी यही होता है, सिर्फ उसका फोकस चेंज होता है, उसका टाइम फ्रेम चेंज होता है। So in today's discussion and in our following lecture, we will be discussing a very important aspect: कैरियर। कैरियर क्या है, कैरियर पाथ्स क्या है, कैरियर डेवलपमेंट क्या है और कैरियर किस चीज को कहते हैं। और हम कहते हैं जी बड़ा ब्राइट कैरियर है, फलां फील्ड में बड़ा ब्राइट कैरियर, फलां फील्ड में कोई कैरियर नहीं है। तो कैरियर है क्या? बेसिकली a career consists of all the jobs held during one's working life। एक शख्स ने 22-24 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया और मुख्तलिफ वक्त में वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम करता रहा। मे भी उसने 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन भी स्विच की और फिर फाइनली वो 55 या 60 इयर्स पे जाके रिटायर्ड हो गया। तो अब 22 साल से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान उसने जितनी भी पोजीशंस हेल्ड की हैं, अगर हम उनको सीक्वेंशली देखें कि जनाब ये पहले अकाउंट्स असिस्टेंट हायर हुआ, उसके बाद अकाउंटेंट हो गया, फिर अकाउंट्स ऑफिसर हुए, फिर ये ऑडिट ऑफिसर हुए, फिर ये अकाउंट्स कंसल्टेंट हो गए, फाइनली ये ओवरऑल एक सीनियर फाइनेंस ऑफिसर हो गए एंड फाइनली ये फाइनेंस
एग्जीक्यूटिव के तौर पे रिटायर्ड हो गए। तो अब आप देखें कि अकाउंट्स असिस्टेंट से आखिरी इनकी पोस्ट तक के जो सारा सीक्वेंस है उसको हम कहेंगे कि दिस इज हिज कैरियर। इन्होंने अपने कैरियर में क्या किया, इनका कैरियर ये था, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और इस तरीके से स्विच करते हुए प्रमोशन लेते हुए यहाँ पे जाके रिटायर हुए। इस चीज को हम कैरियर का नाम देंगे। बिफोर डिस्कसिंग आवर एक्चुअल टॉपिक, हम बेहतर समझते हैं कि उस टॉपिक के रेलेवेंट कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको जरा डिटेल से डिस्कस करें, ताकि जब हम डाउन द रोड उस लेक्चर में उन टर्मिनोलॉजीज को यूज करें तो आपके लिए आसानी हो। जब तक हम इन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर नहीं कर पाते तब तक हम उन चीजों को बेहतर तौर पे नहीं समझते। कैरियर पाथ, व्हाट इज अ कैरियर पाथ? Career path is a sequential pattern of jobs that form one's career. Sequence, जब हम उनको chronologically लिखते हैं, joined as account assistant on 20th January 1991. Okay, worked as account assistant from 20th January 1991 to 6 December 1996. अब हम देखिए इनको सिक्वेंशली हम अगर इस तरतीब में लिखते जाएं कि पहले 4 साल ये किया, उसके बाद अगले साल फिर ये और फिर ये और फिर इसके बाद इस तरह प्रमोट होते गए, ये एक सीक्वेंस बनेगा। इस सीक्वेंस में कोई भी कड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। उसको हम ब्रेक का नाम देंगे कि यहाँ पे एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सिक्वेंशियल पैटर्न जब हम उसकी जॉब का लिखेंगे तो वो हमारे सामने एक शख्स का कैरियर आ जाएगा कि कैरियर पाथ क्या था। कैरियर गोल्स, कैरियर पाथ हुआ जो एक्चुअल उसने जिस रास्ते पे सफर किया। गोल्स क्या है? Career goals are the future positions one strives to reach. मैं जनाब एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स पे एक शख्स है, वो कहता है कि मैं फाइनेंस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हर शख्स के कुछ गोल्स है ना, जिनके लिए वो मेहनत कर रहा है, जिनके लिए वो कोशिश कर रहा है। These goals serve as benchmark along one's career path. जब कोई शख्स का हम कैरियर पाथ देख रहा हूं, देखते हैं कि ये क्या बनना चाहता था, इसके गोल्स क्या थे। आज ये 10 साल काम कर चुका है, कहां पे पहुंचा है, तो ये उसका बेंचमार्क होगा कि ये शख्स कहां पे जाना चाहता था और कहां पे पहुंचा है। कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन सिलेक्ट्स कैरियर गोल्स एंड द पाथ टू दोस गोल्स। सिंपल हम कहते हैं हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमारी एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, वो क्या होती है कि हम क्या करना चाहते हैं और जो कुछ हम करना चाहते हैं उसका तरीका क्या होगा। तो कैरियर प्लानिंग, हम अपने कैरियर में क्या अचीव करना चाहते हैं और उस अचीवमेंट को कैसे हम पॉसिबल करेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल वेज। कैरियर डेवलपमेंट, career development consists of the personal improvements one undertakes to achieve a personal career plan. देखिए कैरियर डेवलपमेंट क्या है? मैं एक वाइस चांसलर बनना चाहता हूँ से, अब मैं देखता हूँ कि ना वाइस चांसलर करने के लिए कौन सी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, स्किल्स में ये 10 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज में ये फ्ला डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटीज में आपके पास फ्ला एबिलिटीज होनी चाहिए। मैं लिस्ट बनाता हूँ उनको 1 by 1 अचीव करना शुरू कर देता हूँ। Maybe it take 5 years or maybe it take 10 years to achieve all those knowledge, skills and abilities. अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कैरियर डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैंने एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाई कि भाई मैं आज स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप को 10 साल बाद स्टेज पे देखना चाहता हूँ। तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए मुझे कौन सी चीजें रिक्वायर होंगी, 1 by 1 मैं उनको अचीव करना शुरू कर देता हूँ। तो ये मैं कैरियर डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ। और कॉमन कंसर्न क्या चीजें होती हैं जो लोगों को ज़हन में होती हैं। Do complete training programs help my chances for a promotion? कि जनाब मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाना चाहता हूँ और क्या कॉम्प्लीट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं ये किसी तरह मुझे मदद करेंगे वहां पे जाने में। हमने देखा ना कि कंपनीज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो फॉर तौर पर एम्प्लॉइज ये देखते हैं कि क्या इससे प्रमोशन होने के चांसेस हैं या ये ट्रेनिंग बस ऐसे ही है, टाइम वेस्ट है। हाउ डू आई एडवांस माय कैरियर, किस तरह मैं आगे बढ़ूंगा, किस तरह मुझे प्रमोशन मिलेगी। Why hasn't my boss given me career counseling? Career counseling मुझे क्यों नहीं की गई, मुझे क्यों नहीं बताया गया कि एक शख्स को प्रमोशन के लिए कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, किन लोगों की हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों की प्रमोशन करती है और किन की नहीं करती, ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं बताई जा रही। Aren't most promotions based on luck and knowing the right people? क्या ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर प्रमोशन बस लक पे होती हैं और कहते हैं ये इतना बड़ा ठीक है चलो इसको प्रमोट कर दो, या कोई क्वांटिटेटिव मेथड है। ये दोनों चीजें भी देखनी होती हैं। डू आई नीड अ डिग्री फॉर दैट जॉब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एजुकेशन की कमी है, एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, मैं परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा हूँ,
लेकिन जब प्रमोशन की बारी आएगी ये कहेंगे नहीं जी फलां के पास अच्छी डिग्री है, फलां के पास हायर एजुकेशन है, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं आपसे अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना शुरू कर दूँ, ये भी एक कॉमन कंसर्न होता है। विदाउट द टॉक ऑफ डाउन साइजिंग किसको कहते हैं? बदलते हुए हालात के मुताबिक जब ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स को कम करना शुरू कर देती है, टेक्नोलॉजी की वजह से, कोविड की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है उसकी वजह से। तो डाउनसाइजिंग की मुख्तलिफ रीजन होती हैं। डाउनसाइजिंग में हम लोगों को अपने एम्प्लॉइज को कम करना शुरू कर देते हैं। विदाउट द टॉक ऑफ डाउनसाइजिंग हाउ सिक्योर इज माय जॉब, कि भाई हर तरफ डाउनसाइजिंग का ढोल बजा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों की छुट्टियां कर रही है, तो मेरा कैरियर सिक्योर भी है यहाँ पे। तो ये चीज भी बड़ी सोचने वाली होती है। इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट में कौन सी चीजें अहम होती हैं? किस तरह एक शख्स बड़ी तेजी से कैरियर की सीढ़ी चढ़ता हुआ और तेजी से प्रमोशन की तरफ जाता है? पहली चीज जॉब परफॉर्मेंस। सॉरी देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेट मी चेक। जी, तो कैरियर डेवलपमेंट में अहम चीज परफॉर्मेंस। हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग। ऑफ कोर्स जो बंदा काम करेगा प्रमोशन उसी की मिलेगी। एक्सपोजर, एक्सपोजर कहते हैं एक्सपीरियंस को। ओवरऑल कितनी मौकों पे आपने काम किया हुआ है, कितने डिपार्टमेंट्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, कितनी मुश्किल हालात में आपने काम किया हुआ है। नेटवर्किंग, हाउ वेल यू आर विद पीपल। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के साथ काम करने में शाये हैं और आप इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हैं, नेटवर्किंग नहीं है आपकी, तभी मुश्किल। रेजिग्नेशन, समटाइम्स कुछ आपके टॉप लोग रिजाइन कर जाते हैं, उनकी वजह से भी आपको चांस मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, हाउ लॉयल यू आर विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने कुछ ऐसी है, कुछ पर्सनल एफर्ट्स की हैं, कुछ आपने टूल्स बना के दिए हैं, कोई आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जो अदरवाइज आपको रिक्वायर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने गोइंग वन स्टेप एक्स्ट्रा, वन स्टेप बियॉन्ड योर ड्यूटी जाते हुए आपने वो काम करके उन्हें दिया, जिससे उनको एक जेस्चर दिया मैनेजमेंट को कि ये शख्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है, तो क्यों ना हम इस लॉयल पर्सन को प्रमोशन दें। मेंटर्स एंड स्पॉन्सर्स, आपके मेंटर्स जो आपके वर्क गुरुज हैं, जिनके पास आप गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं कि जनाब ये इशू है, मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं, वो कितने सीनियर है, वो कितने मेंबर्स हैं। की सबॉर्डिनेट्स, यस, बड़ी अहम चीज। आपके सबॉर्डिनेट्स में से कोई बंदा इतने काम का है कि आप उसकी परफॉर्मेंस को कैश कराते हैं। आप देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल निकम्मे होते हैं, उनके नीचे सेक्रेटरीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। सेक्रेटरी वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है, उनकी परफॉर्मेंस को आगे जाके कैश कराते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज हैं भी, आप किसी ऐसी जॉब में चले जाएं जिसके आगे ग्रोथ के चांसेस ही ना हो, तभी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जिन लोगों के पास इंटरनेशनली वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको बड़ी तेजी से प्रमोट करेंगे, तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल डिस्कशन अबाउट कैरियर डेवलपमेंट। ये सारी चीजें थी जिनको हम बेसिक, हमने एक स्टेज बिल्ड की, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया एक्चुअल टॉपिक को समझने के लिए। और एक्चुअल टॉपिक क्या है, अब हम उसको बड़ी आसानी से सिर्फ 5 मिनट में समझ सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है? 5 स्टेजेस। प्रिपरेशन फॉर वर्क, काम के लिए तैयारी। मोस्ट ऑफ यू आई बिलीव आर इन दिस स्टेज। आप काम के लिए तैयार हो रहे हैं। इट इज फ्रॉम 0 to 25। पहले दिन से बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से वो लर्निंग शुरू कर देता है, और लर्निंग ही बेसिकली उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयारी होती है। स्टेज 2, ऑर्गेनाइजेशनल एंट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना। छोटी से छोटी पोजीशन भी हो सकती है ये, एक इंटर्निंग के तौर पे, आप काम सीखने वाले शख्स के तौर पे भी, एक अप्रेंटिस के तौर पे भी आप वहां पे जा सकते हैं। ये नॉर्मली 18 से 25 साल के दरमियान होती है, सामने एंट्री। देन अर्ली कैरियर, आपके कैरियर का जो स्टार्ट होता है, जो वाइज पीपल होते हैं, और यहाँ पे मैं भी आपको वही एडवाइस देना चाहूंगा कि इस एरिया में आप लर्निंग पे फोकस करें, आप अर्निंग पे फोकस कम रखें। ठीक है, ऑफ कोर्स अर्निंग भी हमें चाहिए होती है, हमें घर चलाना है, हमें अपने एक्सपेंसेस को बेयर करना है, लेकिन अर्ली कैरियर में जितना ज्यादा हम लर्निंग पे फोकस करते हैं और उतना ही ज्यादा हम अपनी जात में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हम अपनी जात की उतनी ही बेहतर वैल्यू आगे जाके ले सकते हैं। तो आगे जाकर देखा जाता है कि जनाब इस शख्स ने पिछले 10 साल में 6 डिपार्टमेंट पे काम किया हुआ, उसके पास बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस को एक ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि हम बड़ी अच्छी तरह कैच कर सकते हैं, तो आपको फिर अच्छी पोजीशन हायर की जाती है।
और अगर आपको लगता है कि एक ही डिपार्टमेंट में आपने काम किया और जहाँ पे आपको बड़ी अच्छी सैलरी, आप रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहे थे, तो बाद में आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा भाई आपके पास एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा चाहिए जिसके पास 360 डिग्री एंगल का व्यू हो। तो अर्ली कैरियर में हम ज्यादा फोकस करते हैं लर्निंग पे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने पे। मिड कैरियर इट्स समवेयर बिटवीन 40 टू 55 और सो, ये मिड कैरियर होता है। इसमें आप स्टेबल हो चुके होते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम स्विच करते हैं, चांसेस आर हायर थे कि आपके बच्चे होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं, आप एक जगह पे स्टेबल हो गए होते हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। एंड फाइनली लेट कैरियर 55 टू रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट एज कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ कंट्रीज में डिफरेंट है, समवेयर इन बिटवीन 60, समटाइम्स इट्स 65 और सो। तो आपका 55 से बाद का जो सारा टेन्योर है उसको हम लेट कैरियर कहते हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद दोबारा से कुछ कंसल्टेंसीज ज्वाइन कर लेते हैं, वो सीनियर होते हैं मुस्लिम डिपार्टमेंट को, वो अपनी मशावरत फराहम करना शुरू कर देते हैं, जनाब हम आपको बताते हैं कि टेक्निकली कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। So stage 1 preparation for work is somewhere from 0 to 25. ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस क्या है? एक्सप्लोरेशन स्टेज, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मुझे किन कामों में इंटरेस्ट है और उन कामों के लिए कहां पर मुवाफिक है। एस्टैब्लिशमेंट स्टेज involves creating a meaningful and relevant role in the organization. मीनिंगफुल रोल, आप एक अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और उन इंटरेस्ट के मुताबिक कोई जॉब ढूंढते हैं और फिर उस जॉब को आप एक रेलिवेंट बनाते हैं, इतना ये जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है और इस तरह आप उनके लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। मेंटेनेंस स्टेज इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा वहां पे लर्न करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटीज शो करते हैं। डिसएंगेजमेंट स्टेज, the individual begins to gradually pull away from work and develop other interests. Disengagement क्या है कि आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे इन किलो में तेल नहीं है, यहाँ पे मुझे वो मजा नहीं है इस जॉब का, तो क्यों ना मैं कैरियर स्विच कर जाऊँ, यही जॉब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढ लूँ या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कोई दूसरा काम ढूंढ लो। टोटली अल्टरनेटिव कैरियर मूव्स क्या हो सकती है? देखिए एक शख्स सेंटर में खड़ा है से आज का दिन है, उसके पास क्या ऑप्शन है कि भाई वो चलता रहे तो ट्रांसफर की तरफ जाए, सॉरी वो चलता रहे इसी रास्ते पे, वो प्रमोशन की तरफ जाएगा 1 साल 2 साल 4 साल बाद, अच्छा काम नहीं किया हो सकता है वो डिमोशन की तरफ नीचे चला जाए, सैलरी में कट लग जाए, किसी छोटे पोजीशन पे उसकी ट्रांसफर कर दिया जाए। ये तो उसके वर्टिकल मूव्स हैं, प्रमोशन ऊपर की तरफ और डिमोशन नीचे की तरफ। एक और ऑप्शन हो सकती है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, पोजीशन उसकी यही है लेकिन किसी दूसरे स्टेशन पे भेज दिया जाए, किसी दूसरे शहर में भेज दिया जाए, या वो टोटली इस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले ले कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाह रहा, हम लोग तो स्विच माई करेंगे, मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा काम करना चाह रहा हूँ। तो ये इसके पास अब देखिए इसके कैरियर की मूव्स है, एक पॉइंट पे खड़े हुए शख्स के पास मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसकी तरफ वो जा सकता है। कैरियर प्लानिंग हम इसको कहते हैं, यू डोंट हैव अ प्लान फॉर योरसेल्फ, यू विल बी अ पार्ट ऑफ समवन एल्स। आपके पास अगर अपनी जात के लिए अपना प्लान नहीं है तो फिर क्या होगा? एक दूसरा शख्स जिसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, आप उसके प्लान का हिस्सा बन जाए, वो आपको पैसे देके आपकी जिंदगी को खरीद लेगा, आप उसके प्लान में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे सारी उम्र और समझ रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। डोंट लाइक दैट। आपके पास पर्सनल एक कैरियर डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। कैरियर प्लानिंग इज अ टूल टू एनकरेज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ओवरऑल एम्प्लॉयज को डेवलप करने का एक बहुत अहम टूल है। Important to give employees a sense of career versus a job with a company. इसी ओवरऑल हम एक सेंस ऑफ उनको देते हैं कि आपका कैरियर क्या है, आप हमारे लिए कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। Having a plan does not mean auto promotion. अगर आपके पास कैरियर प्लान है भी, उसका ये मतलब नहीं है प्लान आपने दराज में रखा हुआ और उसके मुताबिक आपकी प्रमोशन होती रहेगी। उस प्लान को अमली जामा पहनाना है आपको, उसको मेहनत के जरिए अपनी बेहतरी के लिए अपने काम खुद करना है। Need to have good performance, experience, education, planning and preparation. अब देखिए ये सारी की सारी चीजें आपको खुद करनी है परफॉर्म, तब आप जाके इस काबिल होंगे कि आप अपने कैरियर पे डेवलप कर सके, कैरियर में वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव कर सके। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफन डन थ्रू प्लानिंग। आप प्लान करते हैं एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। आप चीजों को प्लान करते हैं, आप प्लान करते हैं तो आपको पता चलता है कि मुझे फ्लॉट डिग्री की जरूरत है, आप अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं।
आपको तो लगता है कि भाई जब ये पोस्ट एडवर्टाइज होगी प्रमोशन के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर होगी, आप इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज को सिलेक्ट करना शुरू करते हैं और फाइनली काउंसलिंग की जरूरत होती है कि किस तरह ये सारा कुछ होगा। एचआर डिपार्टमेंट की सपोर्ट, डेवलप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर कैरियर प्लानिंग एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स कैरियर प्लानिंग की जो एक्टिविटीज हैं, आपने हायर एजुकेशन लेनी है, आप एक की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट की सपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए। कैन ऑफर कैरियर प्लानिंग, एजुकेशन, इन्फो एंड काउंसलिंग। समटाइम्स जो अच्छे एचआर डिपार्टमेंट हैं वो खुद ऑफर करते हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, अपनी ओवरऑल, हम उनको काउंसलिंग देने के लिए तैयार हैं, ये इस चीज को यकीनी बनाने के लिए ताकि जब हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन वेकेंट हो तो वो लोग हम प्रमोट कर सकें। Also need to ensure employees receive accurate and timely feedback on career development and performance. Of course, HR डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो टाइमली उनको इंफॉर्मेशन दे कि किस वक्त कौन सी पोजीशंस वेकेंट होंगी। Career education. Employees often know very little about planning. Of course, they are doing their current job. वो डेली आते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, लेकिन फिर आते हैं, काम किया, एक छुट्टी हुई, उसको अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी मनाया, दैट्स ऑल। वो फ्यूचरिस्टिक व्यू उनके पास मोस्टली काम होता है। तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि उनको बताएं कि आप किस तरह ओवरऑल प्रमोट हो सकते हैं। वी लक एंड परफॉर्मेंस ओनली वेज टू गेट अहेड। नॉर्मली लोग समझते हैं यार किस्मत वाले हैं जिनको प्रमोशन मिलती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो किस्मत वाले नहीं होते, वो दे आर वेल प्लानर्स, उन्होंने अच्छी तौर पे प्लान किया होता है। माइट नॉट बी अवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स की किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी डिमांड है, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए। HR can increase planning awareness by holding seminars, workshops, speeches, newsletters, और all of these। कैरियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कैरियर काउंसलिंग चाहिए, हमें कैरियर ट्रेनिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो ये सारी की सारी कैसे होगी? हम अगर डेली जॉब कर रहे हैं तो ये चीजें करना तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है, वो किस तरह ये काम करेगा? सेमिनार्स कराए जाएंगे, वर्कशॉप, स्पीचेस। ऑफ कोर्स ये डेली नहीं होगी, मे बी once in a 3 months, but still इससे ये बेनिफिशियल होगी, इससे ओवरऑल हमें अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा। What is career counseling? Career counseling है ट्रेनिंग काउंसलर्स इन द डिपार्टमेंट। काउंसलर जो आपको मशवरा दे सके, काउंसलिंग कर सके, समझा सके, ऐसे ट्रेन लोग होने चाहिए डिपार्टमेंट में। They can assist with guidance on realistic goals and plans। आप उनके सामने अपने कैरियर गोल्स रखें, वो कहेंगे भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर जा रहे हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन के दरमियान आप 2 साल में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू की जरूरत है, यहाँ पे आपको एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत है। वो आपको रियलिस्टिक गोल्स बताएंगे, कौन सी चीजें रियलिस्टिक हैं वो हो सकती है। ऑफन सेल्फ एंड एनवायरमेंटल असेसमेंट रिक्वायर्ड। सेल्फ असेसमेंट भी चाहिए होती है और एनवायरमेंटल असेसमेंट, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, एनवायरमेंट में किस चीज की डिमांड है और किस चीज की डिमांड नहीं है। इसको हम समटाइम्स SWOT एनालिसिस भी कहते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसके अलावा एचआर रोल इन कैरियर डेवलपमेंट, द गोल मैचिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। हम देख रहे हैं कि सिंस डे वन एचआर डिपार्टमेंट का बेसिक पर्पस पहले दिन से यही रहा है कि एक साइड पे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरतें हैं और दूसरी साइड पे इंडिविजुअल्स हैं। हमने और इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के साथ कनेक्ट करना है, तभी हम एज एन एचआर डिपार्टमेंट और एचआर एडवाइजर कामयाब हैं। That's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed our lecture. Thank you for your time and attention. Allah Hafiz.